झंडा गाड़ियों प्रेम को 34 पीयू पीयू होए कि हे मानव, इस ब्रह्मांड के अंदर तुमने सत्संग रूपी, संत रूपी, गुरु रूपी, धर्म रूपी, न जाने परमात्मा रूपी कितने झंडे गाड़े, घर घर में झंडा लगा है, घर घर में हो लगा है कि नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। अरे अरे पगलो, इस पूरे के पूरे झुंड के अंदर तो वो कोई एक परमात्मा की लाडली प्यारी आत्मा होगी। अंदर केवल ठाकुर जी का वहां उस वक्त केवल और केवल अर्जुन थे, केवल अर्जुन थे, केवल विदुर थे, केवल विदुरानी थी, केवल भीष्म थे। गुरुवर ये होता है इस झुंड से, वरना सब आए हाय सब वे नहीं होते गुरुवर, वे नहीं होते। बराबर, सही बोल रहे हैं है ना। तो कोई तो हो सकता है शायद चुना है आपको उस परमात्मा ने, आप उनकी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है, इसीलिए वो आपको चाहते हुए भी, ये वास्तविकता में यदि आप चाहते तो आज आप खरबोपति होते, आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती, हो जाता है, न जाने क्या क्या होता, हो सकता था। जितनी मेहनत आपने की और जितनी सादगी के साथ आपने किया और जितनी सत्यता आपने दिखाई है अपने एक एक कार्य में, दिखाई है कि नहीं दिखाई है गुरुवर, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं अपना इतिहास, आप जानते हैं। तो आज आप बहुत बड़े उच्च स्थान पर हो सकते थे, बहुत बड़े, लेकिन नहीं, उन्हें आपको झूठी माया नहीं देनी। उनको मालूम है कि इसके अंदर इसका मन बड़ा ही कोमल है, इसका मन बड़ा सत्यता पर, कसौटी पर खरा उतरता है। उसको मालूम है कि इसके अंदर जो बैठी हुई वो आत्मा है, वो कहीं न कहीं वो मेरा सानिध्य प्राप्त करती है, वो कहीं न कहीं मुझे नमन करती है, वो कहीं न कहीं मेरे लिए तड़पती है, यदा कदा यहाँ वहां इधर उधर वो कैसे न कैसे मुझे याद करती है। इसलिए आप पर उसने माया का वो रंग चढ़ने ही नहीं दिया गुरुवर, नहीं चढ़ने, और ना ही चढ़ने देगा, ना ही चढ़ने देगा, क्योंकि ये उसका वादा है, वादा है ये उसका कि जो जो मेरा प्रेमी होगा प्यारे, मैं उसका प्रेमी होगा, जो मेरा होगा मैं उसका होऊंगा, मैं उसका होऊंगा। पर संसार तो चल रहा है बेड़ा चाल, और संसार तो प्यारे किसके, संसार तो प्यारे जिसने मूर्ख बनाया वो उसके पीछे चल देता है, लेकिन आत्माएं तो वैसे ही पूर्ण रूप से 5 की 5 ही रह जाती है, बस। परफेक्ट है ना गुरु, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आज का प्रवचन आपका एक नंबर रहा, एक नंबर रहा गुरुजी। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। ये तो सत्य है, वास्तविकता में देखिए, इस प्रवचन में मैंने कोई धर्म का सहारा नहीं लिया, आपने देखा होगा है कि नहीं गुरु, मैंने किसी एक मूल से अटैचमेंट नहीं किया, ये तो बिल्कुल सार्वजनिक है, जो सबके लिए है, सबके लिए। अरे भाई, वो नूरी परमात्मा इस सूर्य के समान है, जो अरबपति के घर पर भी वैसा ही प्रकाश देता है जो एक झोपड़पट्टी वालों की उस झोपड़ी में देता है गुरुवर, इसके लिए समान है कि नहीं गुरुवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये तो हम और आपने मूर्खता रूपी ये सब कर लिए। काश कबीर और सूर रहीम और तुलसी और बड़े बड़े संतों का सुमिरन किया होता, उनकी वास्तविकता जीवन परिचय जाना होता गुरुवर, तो हकीकत में आज ये ऐसी लीलाएं ना होती, आज फिर से वैसा ही प्रेम बसता, वैसा ही प्रेम, वैसा ही। परफेक्ट, सही कि नहीं गुरुवर। बिल्कुल सही है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि वृंदावन में जो शाम के टाइम कपाट बंद हो जाते हैं, गार्डन के द्वार बंद हो जाते हैं, तो उसका क्या मसला है, मतलब क्या है? अरे वो कुंज निकुंज वन है गुरुवर, जहाँ पर हमारे श्यामा जो हमारी ठाकुरानी और उनकी ब्रह्म प्रियाएं 12,000 सखियां जहाँ महाराज नित्य करती है गुरुवर, नित्य वृंदावन में, जी हाँ नित्य गुरुवर। परम सत्य किसी और का देखा हुआ मैं नहीं कह सकता, मैं अपना देखा हुआ आपको कह रहा हूँ। मैं पूरे के पूरे 10 दिन वृंदावन में रुका था, 10 दिन वहां, और मैंने प्रत्येक दिन वे लीलाएं देखी, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैंने वो ठाकुरानी जी का श्रृंगार देखा, मैंने वो उनका जो बेड, जो सैया थी, जो सज्जा थी, मैंने वे देखी। मैंने वहां प्रातः 4:30 बजे जाकर के उन पुजारी के साथ में, जिस वक्त कपाट खुले प्रातः 4:30 बजे, गुरुदेव मैंने वो सामने दृश्य रूबरू देखा है, मैंने वो ठाकुरानी जी के खुशबू महसूस किए, मैंने वहां महसूस किया।
तो अपने को आम आदमी को क्यों वो देखने को मौका नहीं मिलता अंदर, मतलब आदमी को तो गुरुवर आप जानते हैं, आप सोचिए, आम आदमी उसके लायक नहीं है, लायक नहीं है। कहते हैं ना कि शेरनी का सिंघनी का दूध केवल और केवल स्वर्ण के पात्र में ठहरता है। स्वर्ण के पात्र में यदि स्वर्ण का पात्र नहीं होगा ना गुरुवर, तो उसकी एक बूंद उस वस्तु को, उस पात्र को फाड़ करके बाहर निकल जाती है गुरुवर, फाड़ कर। राइट। तो वो तो महाशेरनी है, तो उसके लिए पात्र भी तो वैसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट। पात्र चाहिए, पात्र के बिना आप कहाँ ठहराएंगे? आप सोचिए, आप तो बहुत ज्यादा जानकार हैं। यदि मेरे पास में वॉच कीपिंग ना हो, मेरे पास में सीडीसी ना हो, मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स ना हो, मैं उस पात्र के पात्रता पर खरा ना उतरता हूँ, तो क्या आप मुझे उस जॉब के लिए आप भेज सकते हैं? आप नहीं भेज सकते। तो पात्र होना आवश्यक है, और पात्र भी उसके लेवल का होना जरूरी है, ताकि वो वहां से निकलने वाला जो किरणें होती है, जो प्रकाश होता है, जो परमात्मा का प्रेम होता है, जो परमात्मा का नूर होता है, ताकि वो आत्मा उसे अपनी आत्मा में समा सके। वरना गुरुदेव जीव के बस की ये बात नहीं होता, जीव को तो फाड़ करके रखते कि वो आत्मा फाड़ के। परफेक्ट सर। तो वे तो आत्माएं, क्योंकि देखिए जब वो चक्रधारी वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत के अंदर वहां खड़े हो जाते हैं, और अर्जुन कहता है कि हे वासुदेव, मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। आप कह रहे ये मरे हुए हैं, ये मरते हैं, मैंने मारा, इन्होंने मुझे मारा, चले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। कहने लगे ये ऐसे नहीं दिखता है, इनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु, है ना? बराबर। और दिव्य चक्षु कौन से होते हैं गुरुवर? दिव्य चक्षु कोई इसके अंदर एक और आत्मा की नजर नहीं होती। दिव्य चक्षु होते हैं अपने गुरु का आशीर्वाद, अपने सतगुरु की कृपा, अपने परमात्मा की मेहर। जब जब सतगुरु, जब जब परमात्मा उस जीव को, उस आत्म को अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने चरणों में लिपटा लेते हैं, तब तक उसके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार लहरें उठती है सागर से, तो गुरुवर वो सागर की लहरें कहने मात्र सागर की लहरें, परंतु वे सागर ही है, वे सागर है। सूर्य से आने वाली किरणें केवल कहने के लिए किरणें हैं, परंतु यदि आप देखेंगे बिन किरणों के सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं, बिन लहरों के सागर का कोई अस्तित्व नहीं। चाहे किरण कहो, चाहे सूर्य कहो, दोनों एक है। चाहे लहर कहो, चाहे सागर कहो, एक है। चाहे सुगंधी कहो, चाहे पुष्प कहो, दोनों एक है। चाहे चंदन कहो, चाहे सुगंधी कहो, चाहे शीतलता कहो, दोनों एक है कि नहीं है गुरु? पक्का सर, एक नंबर बात, एक नंबर। तो गुरुवर वहां भी दिव्य चक्षु चाहते हैं, और दिव्य चक्षु क्या है? वृंदावन के अंदर दिव्य चक्षु चरण रज है, संतों की चरण रज है, संतों की। अरे गली गली में वहां संतों के चरण प्रताप, वहां देवी देवताएं नृत्य करते हैं, वहां नृत्य करते हैं, वहां झूमते हैं प्यारो, झूमते हैं। वहां उनकी चरण रज ही मिल जाए, चरण रज। राइट। विनोद अग्रवाल जी, अभी कुछ वक्त की पहले की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं। विनोद अग्रवाल कितने बड़े भजन सम्राट हुए। केवल सुनने वालों के लिए वे भजन सम्राट थे, लेकिन संतों के लिए वे महान संत थे गुरुवर, महान संत, महान। उनको वो कृपा होती थी, वे देखते थे उन लीलाओं को, तभी वे उन लीलाओं को गाते थे। और आखिर में क्या मांगा उन्होंने? ये मांगा कि जब मेरा ये शरीर छूटेगा, तो मैं विनती करता हूँ समस्त वृंदावन वासियों से, मैं विनती करता हूँ कि मेरे शरीर को कुंज वन की इन गलियों में ऐसे इस रेत में लपट पपट घुमा देना, आए ताकि मैं चलता हुआ। ये अग्रवाल जी महाराज की बात कर रहे हैं आप? ये अग्रवाल जी महाराज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अग्रवाल जी महाराज की, अग्रवाल जी गुरुदेव, जो अभी विनोद अग्रवाल जी, जिन्होंने भजन इतने गाए गुरुदेव। मेरा बहुत चाह उनका आवाज, उनका अंदर मतलब रूह तक उनका आवाज मुझे अच्छा लगता है। और जब वो भजन गाते थे तो रोते रहते थे अपने आप। भाई मैं तभी तो कहता हूँ कि उनके ऊपर असीम कृपा की गुरुवर। वो साक्षात देखते थे, उन लीलाओं को देखते थे। जब देखते थे तभी वो कहते ऐसी लीला। वहाँ सूरदास
उसके सामने होती थी। कहने लगे, अरे बाबाजू तुम जो ये वर्णन कर देते हो ना ठाकुर जी का, ये जो तुम रामचंद्र जी का वर्णन कर देते हो ना, कहने लगे हमें तो ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें बताता है। जानते हो वे जन्मनाथ थे, उन्हें कुछ दिखलाई नहीं देता, लेकिन मंदिर में वो जब जाया करते थे तो जब मंदिर के कपाट खुला करते थे तो जाम सामने जो ठाकुर जी ने श्रृंगार किया होता था, उस श्रृंगार को वे अपने वचनों में इतना सुंदर वर्णित करते, हूबहू वो ही वर्णित कर दिया करते थे गुरुवर, हूबहू। तो एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ संत महंत भी, कुछ वहां के कुछ जो बड़े मान प्रतिष्ठा वाले थे, कुछ और ग्वाले थे, उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा लेंगे, हो सकता है कोई इनको बताता है। तो आज अद्भुत श्रृंगार जिस वक्त में कपाट खुलते हैं तो वाह सूरदास जी बड़ा हंसते, बड़ा हंसते, बड़ा हंसते। तो आज क्या हुआ, तुम बड़े हंस रहे हो, क्या बात है, आज कुछ श्रृंगार नहीं वर्णन करोगे क्या? कहने लगे, अरे प्यारो पहले हंसी तो रुक जाने दो। कहने लगे, क्यों, ऐसा क्या हुआ? अक प्यारो आज हम देखे प्रभु बिल्कुल नंगम नंगे, बिल्कुल नंगम नंगे। गुरुवार चरणों में गिर जाते हैं, सारा का सारा समाज चरणों में, क्योंकि उस वक्त उनकी परीक्षा लेने के लिए उस वक्त उस पुजारी ने उनको कोई वस्त्र नहीं पहनाए थे, ताकि कि आज हमें इनकी परीक्षा लेनी थी। वे बिल्कुल नंगम नंगे ऐसे खड़े थे, नंगम नंगे। तो वो ही वर्णन सूरदास जी ने किया था गुरुआ। तो ये होती है अंतर चक्षु खुल जाना गुरुआ, ये होती है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। यू आर रियली, आपको आपके ऊपर आशीष है भगवान के, बहुत मतलब भगवान किशन के बहुत बड़ी लीला है, कृपा है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा गुरुआ। कम उम्र में आपके ऊपर सही में कृपा बरसी है। ये कृपा आज नहीं बरसती है गुरुवर, ये कृपा बरसने के लिए ये जो अंदर जीव होता है ना, जो बोल रहा है, जो आत्मा होती है, ये बहुत ज्यादा तपस्या लीन होती है। इस जन्म में जो हम ये देख रहे हैं, जो ये फल खा रहे हैं, ये आम आय इसके लिए मेरे दादा परदादा ने कहीं ये वृक्ष लगाया होगा, दादा ने कहीं सींचा होगा, बाप ने कहीं इसकी सुरक्षा की होगी, खाद पानी दिया होगा, तब जाकर के कहीं ये मुझे वो वृक्ष मिल रहा है, मुझे फल मिल रहा है, और शायद मेरे बच्चे उनके पोते कहीं इसका बड़ा आनंद लेंगे। तो ये जीव की बहुत तपस्या होती है, जो जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म वो तपस्या में लीन रहता है परमात्मा की, तब कहीं जा करके इस जन्म में ये फल मिलता है गुरुवर, ये फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट सर। बहुत जन्मों की तपस्या है, बहुत जन्मों की। ये तो कारण है कि हम देख नहीं पाते, परंतु बहुत जन्मों की तपस्या रही है जीव की। बड़ा तड़पा है वो, बड़ा रोया है, बड़ा गिड़गिड़ाया है वो जीव ठाकुर के सामने, बार बार चरणों में नमन किया है। उसने कहा कि एक बार ठाकुर, एक बार इस गर्भाग्नि से मुझे वापस गिरा दे, इस गर्भाग्नि से मुझे दूर कर दे, मैं तेरे चरणों का सानिध्य एक पल के लिए ना छोड़ू, एक पल के लिए। और फिर वो मेहर करता है, तब जाकर के कहीं ये मानव तन मिलता है गुरुवर, तब जाकर के कहीं। और इस मानव तन में आकर के भी यदि तुमने उस अपना सानिध्य को ना पाया, अपने घर को ना पाया, अपने ठिकाने को ना पाया, तो गुरुवर फिर से भटकते रहना, फिर से भटकते रहना, फिर से भटकते रहना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। आज का दिन मेरा बहुत शुभ संकेत का दिन हुआ सर। आज आपसे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, बहुत गहरा ज्ञान और बहुत गहरा मतलब उसमें लगाव, भगवान के प्रति लगाव होना, आस्था के प्रति लगाव होना, ये बहुत गहरी बात है। और ये आम आदमी का काम नहीं है, जिस पे कृपा होती है वही फैमिली के लोग या उनको ही मेहर होती है। मैं अभी एक संत का और वाक्य सुनना था गुरुवर, तो वो कहते हैं, कहने लगे कि मेरी वाक्यों को, मेरे वचनों को, कम से कम मेरी बात पर यकीन कर लेना। अरे तुम परमात्मा को याद करते हो, ठीक है, कर लो, अच्छी बात है, लेकिन जो जोर दे के कह रहा हूँ, जो मैं विश्वास से कह रहा हूँ, वो मेरी बात का यकीन कर लो कि परमात्मा को एक बार याद करोगे तो चलेगा, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन परमात्मा के भक्तों का, उसके संतों का, उनके सानिध्य का तुम्हें बार बार निरंतर याद करना है, उनको ही याद करना, क्योंकि उनको तुम याद करोगे तो परमात्मा का प्रेम तुम्हारे अंदर प्रगाढ़ हो जाएगा, प्रगाढ़।
और जब जब परमात्मा का प्रेम प्रकट होता है तब तब प्रेम विरह में बदल जाता है, और जब जब विरह होता है तब तब आत्म रुदन करती है, और जब जब आत्मा रुदन करती है तब तब मेरी श्यामा जी ठकुरानी अरे सामने आ जाते हैं। द्रौपदी जैसे का चीर को भी वे बचा देते हैं, लेकिन ये तब होता है जब आत्मा रुदन करती है, जब अंदर से वो तड़पती है। तो ये संतों के जो वचन है, संतों के जो जीवनार्थ है, संतों की जो जीवनियां हैं गुरुदेव, ये हमें परमात्मा का अगाध प्रेम के नजदीक ला देती है। हमारी आत्मा के अंदर वो प्रेम रूपी पुष्प को ये खिला देती है, ताकि हमारे इर्द गिर्द वो फिर इन संतों की कृपा, इनका सत्संग, इनकी मेहर, इनके वचनामृत चारों तरफ इस ब्रह्मांड में गूंजने लगते हैं। और जब जब वे गूंजते हैं तब तब परमात्मा का प्रेम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है, और वो साक्षात्कार तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेते हैं। गुरुवर तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेते हैं। तब बहुत परफेक्ट, यू आर ग्रेट मैन एंड आई फील वेरी प्राउड। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा एक सीमैन होते हुए भी इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो वही इंसान है और वही उसको इंसान कहने के लायक है। आप बहुत खुशी लगी आज मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। यही तो गुरुवर है, और क्या है बताइए, कुछ भी नहीं। अरे जग में आया है पल भर के लिए, अरे पानी जैसा बुरबुरा तीन मानस की जात। गुरुवर तीन मानस बराबर, कितना फूल लोगे, बड़े से बड़ा फूल लो। और चलो छोड़ो, मैं सब चीज को आज मान डालता हूँ। आज ये समय बता दो मुझे, अरबपति बता दो, खरबपति बता दो, लखपति बता दो, और 1000 पति बता दो, और 100 रुपया वाला, सारे के सारे को एक लाइन में समकक्ष नहीं खड़ा कर दिया उस चक्रधारी ने, तो बता बोलो आज किसके घर पर क्या हुआ है? वही वो दाल रोटी, वही चपाती, वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है? बिल्कुल सही बोलो। तो कौन किसका आज नौकर है? बोलो नहीं। कौन किसका आज सेवक है? बोलो कौन किसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और जेट और प्लेन होने का बोलो किसको घमंड है? अरे वही आ गया है गुरुवर, बिल्कुल वही आ गया है, दिखला दी ना उसने औकात। उसने कहा है, अरे प्यारे किस झूठे चीज पर तू घमंड कर रहा है? किस झूठे, अरे जिस पर तू आज राज करता है, मैं चुटकी मार के तेरे जैसों को अरबों को पैदा कर देता हूँ, चुटकी मार अरबों। तो गुरुवर केवल और केवल सानिध्य लेना है तो परम सत्य का लो, परम सत्य का। और परम सत्य होता है, ओ गरीब नवाज मेरी बाँ फड़ ले, ओ मैनू पार करने दी हामी भर ले, मैनू पार करने दी हामी भर ले, ओ गरीब नवाज मेरी बाँ फड़ ले। क्या क्या अमीर पति कहा, क्या अरबोपति कहा, क्या कहा? ओ गरीब नवाज, अरे वो तो गरीबों के भी गरीब है, वो तो उनके नवाज है, वो तो उनके सिर के ताज है, उनके सर के ताज। और उसे कहते केवल मेरी ये बाह पकड़ लो ताकि मैं इस माया के जंजाल से मुक्त हो सकूं, मैं भी तेरे उस लोक का दर्शन कर सकूं जहां विराजे राधा रानी। कौन से लोक के? जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार सांवरे, ले चल परली पार। वहां गुरुवर, वहां परफेक्ट सर, परफेक्ट। यू आर वेरी कनेक्टेड टू गॉड, और गॉड आपको बिल्कुल आप उनके सानिध्य में हैं, उनकी छाया में, उनकी छांव में हैं। और यही विचार, यही तो आदमी को विचार करना चाहिए। हर एक आदमी का अपना विचार होना चाहिए। आदमी दूसरों की तरफ उंगली करते रहता है कि देखो फला फला, देखो वो सिग्नल तोड़ रहा है, और उसका देख के फिर दूसरे दिन ये भी सिग्नल तोड़ देता है। बोले कल एक आदमी ने तोड़ा था ना, मैंने देखा तो उसका पुलिस ने डंडे नहीं मारे, तो मैंने बोला मेरे को भी नहीं मारेंगे। तो ये फर्क है साहब। और आदमी को खुद प्यास चाहिए। अगर आपको प्यास लगेगी आप मटके के पास जाएंगे, जिनको प्यास नहीं लगती वो फ्रिज का पानी पीते रहते हैं, बोले सब गला खराब हो गया। अरे गला तो खराब होना है ना भाई, क्योंकि आपने मटका छोड़ दिया है। यही सब है गुरुवर, कि जब जब तुम
और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। और जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। और मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। वेरी नाइस, वेरी है ना नाइस, गुरुवर? तो वेरी नाइस। गुरुवर ये सब तो उसी की कृपा है। और हकीकत में बस प्रभु इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर संत अतिथि आए वो भी भूखा ना जाए। बोलो, वो भी भूखा ना जाए। इससे ज्यादा तुम क्या मांगोगे? अरे यदि मांगना है तो उनसे देख लो, आज जो अरबों खरबों लाखों पति है, अरे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वही खा रहे हैं जो तू खा रहा है। तो प्रभु से बार बार यही विनती कर, यही चरणों में अरदास कर, यही गुरु के समक्ष अरदास कर। परफेक्ट। ना है तो दीजिए इतना सा मुझे मान और तेरी सेवा करता रहूं दिन और प्यारे रात। बस दिन और प्यारे रात। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे है और आपका उड़ना एकदम कंफर्म है। जैसे फ्लाइट चालू हो जाएगी आप उड़ना पसंद कर लेंगे। आपके लिए जहाज का बंदोबस्त कर लिया हूँ, खाली हवाई जहाज का बंदोबस्त होना बाकी है, आप उड़ जाएंगे साहब। अरे गुरुवर, ये तो माया है, ये तो चक्रधारी की कृपा है। जानते हो गुरुदेव, वो बड़ा आश्चर्य करता है। मैं बार बार उससे पूछता हूँ, मैंने कहा तू ये बता किस चीज की कमी है, लेकिन फिर भी तू कभी कभी माया दिखला देता है। तो जानते हो वो क्या कहता है गुरुवर? बड़ा मुस्कुराता है वो, और मुस्कुराते हुए कहने लगे मैं जानता हूँ। अरे जिस प्रकार से पति जानता है कि उसकी पत्नी को आज क्या चाहिए, उसको उसके मन के अंदर कुछ उल्लास होता है, मैं भी सुंदर वस्त्र पहनूं, मैं भी कुछ गहने लूं, मैं भी इधर उधर जाऊं, वो कहती नहीं परंतु वो जान लेता है। तो ऐसे ही कभी न कभी तेरे मन के अंदर भी कहीं ना कहीं वो कुंठाएं उत्पन्न हो जाती है, वो लीलाएं देखने उत्पन्न हो जाती है। तू भी चाहता है कि तनिक तू भी कुछ ये माया दिख ले। तो प्यारे, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि तुझे दिखलाऊं, लेकिन कभी कभी अरे भक्त देखा प्रभु का मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। कहने तेरे कारण, तेरी चाहना के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है, वरना मैं तो ये कदापि नहीं चाहता हूँ कि तू मेरे इस प्रेम से तनिक दूर जा। तो यही लीलाएं होती है गुरु, और वो मुस्कुरा देता है, कभी कभी मुस्कुरा देता है वो। वेरी नाइस। मैं करता हूँ फिर फोन आपको 1-1.5 घंटे के बाद। हाँ, कुछ जी गुरुवर, जी गुरुवर। वेरी नाइस। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम। प्रणाम। बिल्कुल, आपको भगवान किशन बिल्कुल आपके ऊपर कृपा बरसाए इस जीवन में। प्रणाम सर।